ठीक हो बेटा? यस सर। पढ़ा जाए? यस सर। दुर्गेश, जी खूब जाते हो पढ़ता हुआ देखने? जी। आज नवरात्र का 7वां दिन है। कौन सा है? अष्टमी कब है? कल। कल, यानी मंगलवार को। परसों जो है कन्या खिलाई। कल स्कूल है कि बंद है? कल है ना? कल पढ़ाकर बंद होगा। ठीक है, आप नवरात्र अपना खत्म कर लो, फिर हम हर एक क्लास को सुबह एक्स्ट्रा क्लास ले बुलाएं। पढ़ा जाए? आज जो है नवरात्र का 7वां दिन है या 8वां दिन है? 8वां दिन है। क्या है? पर सप्तमी ही है। नवरात्र इस बार 10 दिनों का रात्र का रहेगा। सब लोग माता रानी से प्रार्थना करो कि सद्बुद्धि दे आपको, हमको नहीं। किसको? आप। तो बेटा पढ़ने के क्रम में हम लोग पढ़ रहे थे गणित और सर्व संख्याओं पर आधारित कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे। जैसे हमने सवाल सॉल्व किया था, क्या था? a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब, है ना? इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन थे हमारे। इसका होता था a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, ऐसा होता था। क्या होता था? दुर्गेश करें नहीं, प्लस 3ab और एक ब्रैकेट में ये नहीं होता था। क्या करे नहीं? दूसरा था, इस पर वही चीज सेम ही रहेगा, जो ये प्लस में है प्लस वाला सब माइनस में हो जाएगा। ऐसे ही a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a प्लस, एक सूत्र और भी होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब और एक होता है a क्यूब माइनस, कोई बताएगा इसका सूत्र? बताओगे कोई? नहीं बताए? हाँ तो हो गई यार। ये हो जाएगा बेटा, अगर a प्लस बी का है तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी क्या हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस, ध्यान देना प्लस में तभी माइनस में आ जाएगा, क्या हो जाएगा? और दूसरा हो जाएगा, ये अगर माइनस में है तो a माइनस बी, और यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये सूत्र, इन चारों सूत्रों को आपको याद करना है और इसी पर सवाल पूछे जाते हैं। जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है इस पर बनता है, इन दोनों पर बनता है। शुरू की जाएगी पढ़ाई, है ना? तो इसके लिए बेटा क्वेश्चन बताओ, हम बताते रहते हैं क्योंकि ज्यादा समय नहीं लेना है। हमने इससे पहले इसको पढ़ लिया था, इन सब सूत्रों पर अध्ययन कर लिया था। हाँ बताइए। 8x क्यूब। क्वेश्चन है आपका 8x क्यूब प्लस 8x क्यूब प्लस 27 y क्यूब का मान ज्ञात कीजिए यदि, चलिए क्या मान ज्ञात करना है? यदि 2x प्लस प्लस 3y बराबर इज इक्वल टू, हाँ 21 अपान, वेरी गुड, 21 अपान 2। डरो मत, डरो मत, डरने की जरूरत नहीं, इसलिए हम आपसे क्वेश्चन बुलवा रहे हैं ताकि आपके अंदर का डर खत्म हो, है ना? बोलना तो सीखे हम लोग, चलो डर जाते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगला क्या है? दूसरा एक्स वाई इक्वल टू 5 अपान 6। 5 अपान, यही तो बेटा लिखा है क्वेश्चन आपका कि इसका मान ज्ञात करना है। एट एक्स क्यूब प्लस 27y क्यूब का मान क्या होगा यदि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 21 अपान 2 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 5 अपान 6, 6, है ना? ये हो जाएगा सॉल्यूशन, है ना? ये हो जाएगा बेटा, ये तो बताया था अभी, तो लग गया है। तो दूसरा पूछो ना। अच्छा देखो, चलो बता दे, ये हो जाएगा, दिया गया है, चलो ठीक है, दिया गया है ऐसे लिखना आप। दिया गया है आपका, क्या दिया गया है? ये दिया गया है, दिया गया है कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 21 अपान 2, यही तो है।
एंड और एक्स वाई इज इक्वल टू 5/6. समझ में आ रहा है 5/6। अब इसी को ले लेंगे हम लोग, क्या है 2x प्लस इज इक्वल टू 21/2। दादी समझ जाओगे ना, और हर रोक ली। अब दोनों पक्षों का घन करने पर, क्या करने पर, दोनों पक्षों का घन। अब प्रश्न आना चाहिए सर जी घन ही क्यों किया गया, वर्ग क्यों नहीं किया गया? मन में आया प्रश्न? बताओ, जी. घन ही क्यों किया गया है, वर्ग क्यों नहीं किया गया, या 4 मरतबा क्यों नहीं किया गया, पंचमूल क्यों नहीं किया गया? क्योंकि हमें पता है 2 का क्यूब क्या होता है 8, है ना, जी. और 3 का क्यूब 27 होता है। तो घन करने पर हमारा काम बन जाएगा। समझ में आया? जी. यही प्रश्न से आता है कि आपने घन ही क्यों किया है। इसलिए किया गया है क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है, क्यूब ऑफ 2 इज इक्वल टू 8 एंड क्यूब ऑफ 3 इज इक्वल टू 27, और हमको 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब ही लाना है। अगर हम लोग वर्ग करते तो 4 ही रहता है, जो कि 4 नहीं लाना है मुझे। अगर हम लोग 4 टाइम करते तो कितना हो जाता, 16 हो जाता। पंचमूल करते तो 32 हो जाता, जबकि मुझे जरूरत कितनी है 8 की। समझ में आया कि नहीं आया? वेरी गुड। ये हो जाएगा 2x प्लस 3y का होल क्यूब इज इक्वल टू 21/2, है ना। ये हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब बन गया। क्या बन गया? a प्लस बी का होल। ये हो जाएगा बेटा 2x का होल क्यूब प्लस 3y का होल क्यूब प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब, है ना। a इज इक्वल टू लिखा है 2x एंड b इज इक्वल टू लिखा है 3y। समझ में आया? जी. a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस, समझ में आ रहा है? जी सर. और ये हो जाएगा इज इक्वल टू 21/2 का होल क्यूब। भाई इधर भी तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 21/2 का होल क्यूब। अब चूंकि यहाँ पे लिख चुके तो इसको भी इसका मान वैल्यू लिख दो। 21 का क्यूब कितना होता है लाला? 21 का घन कितना होगा, 21 का घन कितना होगा? 9260। वेरी कितना होगा? 9. जी, डरो मत, बोलो 2 का क्यूब क्या होगा 8, है ना। हाँ, डरो मत, बाबू गलती होगा मैं बताऊंगा ना, काहे परेशान हो। ये हो जाएगा 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, क्यूब ऑफ 2 इज इक्वल टू 8 कितना हो जाएगा, और यह हो जाएगा x क्यूब प्लस क्यूब ऑफ 3 इज इक्वल टू 27. y क्यूब प्लस 3 2 जा 6 3 जा 18. xy। जो भी इसमें अचर पद था उसका हमने मल्टीप्लाई कर लिया, जो कि मल्टीप्लाई का ही बीच में साइन था, चिन्ह था, निशान था। ठीक है, अभी हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9261/8। कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ पे लगा दे। ठीक है बेटा, अब ये हो जाएगा बेटा, देखो यार यहां से ले प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या दिया गया था आपका, ये दिया गया था कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना है 21/2 एंड xy इज इक्वल टू कितना है 5/6 का मान रखने पर, का मान। ठीक है, यहां से देखो फिर से इस लाइन में 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 18, यही तो बेटा। जी सर. और xy का मान कितना है 5/6, और ये कितना हो जाएगा 21/2. यही तो है बेटा, ये 2x प्लस 3y, इसका मान हमने रख दिया यहाँ से, इतने का मान रख दिया 21/2, और ये xy जो लिखा था यहाँ पर, ये जो xy लिखा था इसका मान हमने लिख दिया 5/6। बीच में कोई निशान था, वहां पर क्या होता है गुणा होता है। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। अभी क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 9261/8। कोई दिक्कत तो नहीं, 6 1 जा 6 3 जा 18. अभी हो जाएगा 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 3 5 जा 15 इंटू 21/2, 3 5 जा 15, और यहाँ पर 1 था, 1 का कोई वो नहीं होता है, और ये 1 1 जा 1
हाँ, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। समझ में आया? वेरी गुड। इज इक्वल टू 926 1/8। समझ में आ रहा है? अब बेटा क्या हो जाएगा, 8x³ प्लस 27y³ प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 15 1 जा 15 कैरी 1 15 2 जा 15 2 जा 30। कितना 30 डरते क्यों हो यार? अब और कितना हंस के बोलूं मैं? डरने की जरूरत नहीं, बोलो। गलत जान दो, गलत भी बोलो। मैं जानता हूँ टीचर और जब स्टूडेंट देखते हैं एक दूसरे को डर जाते हैं। हम भी अपने अध्यापक के सामने अभी भी नहीं बोल पाते हैं। यहाँ तो आपके सामने बोलते हैं, टीचर के सामने नहीं बोल पाते, अभी भी हम हकलाने लगते हैं। समझे कि नहीं? ये क्या होता है? ये होता है रेस्पेक्ट देना एक दूसरे का। क्या होता है कि हमारे टीचर हैं, आके हमें ऐसे गलत ना बोल दे, हमने सीखा है। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। ये हो जाएगा अपान 2 इज इक्वल टू 9261/8। अभी ये कह रहा हूँ, अभी मैं मेरे पिताजी तो नहीं है, पापा अगर मुझसे कहें 100 तक पर्ची लिख दो तो भी गलत हो जाता था। लिखना है, मान लो लिखना है हल्दी, हल्दी ऐसे हल्दी लिखना है तो लिखते थे हदी, है ना, ऐसे करके डर जाते थे। अभी भी, अभी जल्दी की बात बता रहा हूँ, गलती हो जाती थी, कुछ ना गलती हो तो जो सीरियल नंबर लिखते थे 1 2, जैसे नहीं, मान लो यहाँ पर नमक लिखा है, यहाँ पर चीनी लिखा है, यहाँ पर तेल लिखा है, तो ये 1 2 5 5 आ जाता। समझे कि नहीं? डर जाते थे। तो आप लोग भी डरो तो ये मत सोचो कि नहीं मुझे डर गए हैं, गलती हो रही, बताओ हम समझाएंगे उसको। ठीक है, वेरी गुड। अब आगे बढ़ा जाए। अब देखो बेटा, ये थोड़ा सा हो गया है, इसको ध्यान रखना। ये वाली लाइन आपकी ये है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा 8x³ प्लस 27y³ इज इक्वल टू 9261/8 माइनस 315/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब देखो ये हो जाएगा 8x³ प्लस 27y³ इज इक्वल टू, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 8 एलसीएम निकालने के लिए हमने बताया था, है ना? 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? जब 8 को 8 से डिवाइड कराया जाएगा तो 8 1 जा 8, और किसी भी संख्या को अगर 1 से मल्टीप्लाई कराते हैं, गुणा कराते हैं, तो उसके मान में परिवर्तन नहीं होता है, वहां ज्यों का त्यों सेम वैसे ही बना रहता है। वेरी गुड। ये हो जाएगा 926, राइटिंग समझाओगे? माइनस इसको 2 4 जा 4 आया, 4 को 5 से 315 को मल्टीप्लाई कराओ, 4 5 जा 20 ऑफ 0 कैरी 2, 4 1 जा एंड 2 6 और 4 3 जा। समझ में आया बेटा? इसको सब्ट्रैक्ट कर लो यहाँ पे, ये हो जाएगा 9261/1260। दैट इज क्लियर? ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 8। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, यहाँ पे लिख दें, समझ जाओगे ना? ये दूसरा पार्ट है और ये तीसरा पार्ट है ना? ये पहला पार्ट थोड़ा सिस्टम से नहीं लिखा था इसलिए हो गया। अब देखो ये क्या हो जाएगा बेटा, 8x³ प्लस 27y³ है ना, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपान 8 हो जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट कराओ, कितना बचा था अभी? अभी कितना आया था? 1001। ये तो आया था कि नहीं आया था? नहीं आया था। एक का एक हो जाएगा, 6 में से 6 हो जाएगा, कितना नहीं आया? हाँ 8 आया। कितना आया था? वेरी गुड। अब यहाँ से 8 से डिवाइड करा दो, कितना हो जाएगा? है ना, 2 ही 0 तो है। ये हो जाएगा 8 1 जा 8। कितना बचेगा यहाँ पे? 0 हो जाएगा, खत्म। 2 0 तो 2 0 ला दो, ठीक है। ऐसे 0 0 कट्टम बट्टम हो जाएगा, फिर 0 फिर 0 कट्टम बट्टम हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? 8 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2, डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 8 2 जा 16, ये हो जाएगा 4 और 8 5 जा 8 5 जा 8 5 जा 40, है ना? आंसर आ जाएगा आपका। ये हो जाएगा यह कहाँ लिख रहे थे? यहाँ पे लिख रहे थे ना जी सर। यहाँ पे लिख रहे थे 8x³ प्लस 27y³ इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 0.25। देखो कितना
यही हो जाएगा आंसर। यही पूछा गया था हमसे। देखो